आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जो रिटायरमेंट की डेट है वो करीब आती जा रही है। 29 नवंबर को उन्होंने रिटायर हो जाना है, लेकिन अभी तक जो न्यू आर्मी चीफ की समरी है वो वजारत दिफा की जानिब से मूव ना की जा सकी। तो इस बारे में बहुत सारी चहमा गोइयाँ हो रही हैं कि ये समरी क्यों मूव नहीं हो रही। आया कोई न्यू वाइस चीफ आने वाले हैं या जो मौजूदा चीफ है इन एक्सटेंशन दी जाएगी। इस बारे में बहुत सारी चहमा गोइयाँ हो रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। वफाकी हुकूमत के अंदर भी जो काबीना है उसके दरमियान भी ऐसी बातें सामने हो रही हैं, अपोजिशन के अंदर भी ऐसी बातें सामने आई हैं। लेकिन इसी दौरान एक और समरी मूव की गई वफाकी काबीना की जानिब, जिसे वफाकी काबीना ने मुस्तरद कर दिया। वो समरी क्या थी? वो समरी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 47 अरब रुपए की समरी मूव की गई वफाकी काबीना को आने वाले आम इंतखाबात के अखराजात के लिए, कि आने वाले जो आम इंतखाबात हैं उसके अखराजात के लिए उन्हें 47 अरब रुपए दरकार हैं। तो वफाकी काबीना ने ये बहाना बनाते हुए कि अभी उनके पास बजट नहीं है, ये समरी उन्होंने मुस्तरद कर दी, क्योंकि वफाकी काबीना नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, और वो यही चाहते हैं कि जो आम इंतखाबात हैं वो अपने टाइम पर हों, वक्त पर हों, जो कि अगले साल 2023 के अक्टूबर में होने हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये समरी मुस्तरद कर दी, क्योंकि जहां भी वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेंगे वफाकी काबीना और वफाकी हुकूमत वहां अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेगी और वो इलेक्शन में रुकावट ज़रूर बनेंगे। तो इलेक्शन में रुकावट बनते नज़र आ रही हैं, और उन्होंने जो एक अखराजात की समरी थी वो मुस्तरद करते हुए कहा कि हमारे पास फिलहाल ऐसा कोई बजट नहीं है, और आने वाला मिनी बजट के बारे में भी चहमा गोइयाँ होनी है कि कोई मिनी बजट लाया जा रहा है जो कि IMF की डिमांड है, तो उस बजट के दौरान शायद ये समरी मंजूर कर ली जाए। दूसरी तरफ जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका भी अब मूड ऐसा नजर आता है कि वो भी इलेक्शन की जानिब बढ़ने का उनका मूड बन चुका है, क्योंकि वो जिन उम्मीदों के साथ इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे थे कि ये हुकूमत मामलात को संभाल लेगी, महंगाई को संभाल लेगी, मईशत को संभाल लेगी, तो वो ना हो सका। पहले मुफ्ती इस्माइल साहब ने ऐसे इकदाम किए जिससे जो अवाम का गम और गुस्सा था वो वफाकी हुकूमत के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट पर भी बहुत ज़्यादा हुआ। अवाम ने बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार वफाकी हुकूमत के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी किया, और उसके बाद फिर उन्हें एक उम्मीद नजर आई कि इसाक डार साहब वापस आ रहे हैं। तो इसाक डार साहब चूँकि चैंपियन समझे जाते हैं मईशत के, और मईशत का झारा पहलवान समझे जाते हैं, तुर्क का पत्ता समझे जाते हैं, कि शायद इसाक डार साहब इस मईशत को संभाल लेंगे। तो इसाक डार साहब के आने के बाद भी मईशत ना संभल सकी, और यहाँ तक कि IMF के साथ होने वाली जो डील है उसमें भी अब रुकावटें सामने आ रही हैं, और IMF ने भी मुज़ाकरात मजीद आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इससे अब दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब की जानिब से दबाव है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में एस्टेब्लिशमेंट का भी ऐसा मूड बनता नजर आ रहा है कि वो भी इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, जिसका अंदाजा आप इस बयान से लगा सकते हैं जो कि नवाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया है। उनका कहना है कि जो मर्जी हो जाए, चाहे हमारी हुकूमत गिरा दी जाए, चाहे मार्शल लगा दिया जाए, लेकिन हम फैसले अपनी मर्जी से करेंगे, और इलेक्शन हम आने वाली जो उनका मुकर्रर वक्त है वही उसी पर ही आम इंतखाबात होंगे। तो इन सारे बयानात से लगता है कि नून लीग के ऊपर भी दबाव है, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी दबाव है। एस्टेब्लिशमेंट अब चाहती है कि इलेक्शन हो जाए ताकि मुल्क में ये जो अनसर्टेनिटी की सूरत हाल है इसको काबू किया जा सके, मुल्क की मीशत जो उसको बेहतर किया जा सके। आने वाली जो हुकूमत है वो इस मुल्क को 5 साल के लिए संभाले, और इसको एक थ्रू आउट एक शेड्यूल के साथ इसे चलाया जा सके, एक मैनेजमेंट के साथ इस मुल्क को चलाया जा सके। लेकिन फिर एक जो समरी है उसका फिर बाद में जिक्र आ जाता है कि चूंकि ये समरी जब तक मूव नहीं होगी, इस बारे में कोई हतमी फैसला नहीं होगा, तो ना ही इलेक्शन हो सकेंगे और ना ही कोई बड़े फैसले लिए जा सकेंगे। तो एक बहुत बड़ा जो फुकदान आ रहा है, बहुत बड़ा गैप आ रहा है, तो वो एक अहम तैनाती जो है आर्मी चीफ की पाकिस्तान के अंदर उस पर आ रहा है। तो उस बारे में ये भी कहा जा रहा था कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो लंदन गए ही इसलिए हैं कि वो आर्मी चीफ की तैनाती के बारे में नवाज शरीफ साहब से मुशावरत करेंगे। लेकिन इस सारे अमल का भांडा फोड़ दिया हामिद मीर साहब ने। हामिद मीर साहब नून लीग के प्रो नून लीग सहाफ़ी समझे जाते हैं, तो हामिद मीर साहब ने इस पर भांडा फोड़ दिया। उनका कहना था कि ना तो नून लीग के अंदर ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इतनी विल पावर है, इतनी उनके अंदर पावर है कि वो ऐसा फैसला कर सकें कि वो आर्मी चीफ को तैनात कर सकें, ना ही जो 13 जमातों का अलाइंस है PDM उसमें इतनी पावर है कि वो इसका फैसला कर सके कि उन्होंने नया आर्मी चीफ किसको तैनात करना है। उनका कहना था कि जो शहबाज शरीफ साहब लंदन
لندن گئے ہیں اور 3-4 چکر وہ لندن کے لگا چکے ہیں، تو یہ صرف وہاں بیٹھے ایک بڑے میاں صاحب ہیں، ان کی ایگو کو سیٹسفائیڈ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم آپ سے بھی مشورہ کر رہے ہیں، لیکن فیصلہ وہی ہوگا جو کہ آخری رات بھی ہوا تو وہی فیصلہ ہوگا جو کہ جہاں پہلے فیصلے ہوتے ہیں وہیں سے ہوگا، اور وہیں سے ایک نوٹیفیکیشن آئے گا جس پر کہا جائے گا کہ اس پر سائن کر دیجئے۔ تو فیصلے وہیں سے ہونے ہیں جہاں سے ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں۔ تو حامد میر صاحب نے یہ ساری چیما گوئیوں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت یہ فیصلہ کرے کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کی بات زیادہ پاورفل نظر آتی ہے، کس کی بات زیادہ حقیقت نظر آتی ہے، کس کی پریڈکشن زیادہ سامنے سچ ثابت ہوتی نظر آتی ہے آنے والے دنوں میں، کہ اب الیکشن ہوں گے، آرمی چیف کون ہوگا، ایک بہت بڑا پولیٹیکلی گیپ بھی ہے، ایک بہت بڑا فقدان بھی ہے، 2.5 لاکھ کے اندر فقدان بھی ہے۔ تو جو معیشت کے جو تجزیہ کار ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک ایسے دہرائے پر کھڑا ہے کہ جب تک یہ اہم فیصلے نہیں ہوتے تو پاکستان سٹیبلٹی کی جانب نہیں جا سکے گا۔